दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स में। उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज का जो सेशन है लगातार MCQ आपके लिए लाए जा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन सेशनों को रिवीजन कर रहे होंगे और अगर आपको सेशन नहीं मिल रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी पढ़ाई कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में बहुत सारी क्लासें प्रीवियस आपके लिए MCQ इम्पोर्टेंट आपके लिए प्लेलिस्ट में है, आप उनको भी देख सकते हैं। शुरू करता हूं बिना किसी देरी के आज के सेशन को। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वो है निम्नलिखित में से किस संगठन ने लोकपाल योजना जारी की थी? कि जो लोकपाल अम्बसमेंट है उसको किसने जारी किया गया था? क्लास पहले आपको मैंने ब्रीफिंग दी नहीं। क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। यहाँ पर कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जनरल बैंकिंग के हैं जो कि सभी बैंकों के लिए हैं और बाकी PNB के जो फिनकल यानी मेन ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन अभी शुरू करता हूं। आपको बता दिया मैंने हिंदी और इंग्लिश, फिनकल और जनरल बैंकिंग सभी बैंकों के लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने लोकपाल योजना जारी की थी? पहला ऑप्शन है RBI ने, दूसरा नाबार्ड ने, तीसरा सेबी ने और चौथा नन ऑफ दीज। अगर आपके पास अम्बसमेंट लोकपाल आता है तो उसमें डायरेक्ट ही आंसर आ जाता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोकपाल योजना को जारी किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बैंकिंग अम्बसमेंट आर कवर्ड अंडर व्हिच एक्ट ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949? कि 1949 के बैंकिंग लोकपाल विनिमय अधिनियम के अनुसार वो कौन से सेक्शन में आता है? पहला है सेक्शन नंबर 30, अगला है 35, अगला है 40 और लास्ट है 42। तो जो बैंकिंग अम्बसमेंट है वो आता है सेक्शन नंबर 35 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म NPA इन बैंकिंग सेक्टर इज रिलेटेड टू। जो NPA है वो किस शब्द से रिलेटेड है? पहला ऑप्शन है बैड लोन्स, दूसरा है गुड लोन्स, तीसरा है हाई वैल्यू लोन्स और चौथा है एग्रीकल्चर सेक्टर लोन्स। जो NPA है वो आता है आपके बैड लोन में, यानी जब आपका अकाउंट में आप अपना ऋण नहीं चुकता कर पाते तो आपका जो अकाउंट है बैड लोन्स में चला जाता है और NPA हो जाता है। उसी को बैड लोन्स कहते हैं जब आपका अकाउंट 90 दिन में NPA में चला जाता है, 90 डेज के अंदर। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज इज सिचुएटेड एट। कि जो RBI का जो बैंक स्टाफ कॉलेज है वो कहां पर स्थित है? मैंने आपको करवा रखा है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। तो जो रिजर्व बैंक का जो स्टाफ कॉलेज है वो हो जाएगा आपका चेन्नई में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डू बैंक्स यूटिलाइज अ मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट फॉर? कि जमा राशि का एक बड़ा भाग वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? अगर आपने रुपए जमा कराए तो उसका जो मैक्सिमम यूज है वो कहाँ किया जाएगा? बैंकों द्वारा। पहला है लोन्स में, गारंटी में, इंटरेस्ट में और कोलेटरल में। तो अगर आप जो भी अपनी पूंजी को जमा करते हैं तो उसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें? कस्टमर को लोन देने में उसका इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू से टू द स्टाफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर इन द बैंक ब्रांच ऑन सीबीएस प्लेटफॉर्म। अगर स्टाफ सीबीएस पे काम कर रहा है ब्रांच में, तो आप उस कर्मचारी को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है टेलर, जो कपड़े सिलता है, टेलर, टाइमर और कंसल्टेंट। जो कंसल्टेंट वाला होता है कि आपको अब आपके सुझाव देने वाला, एडवाइजर, वो। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा टेलर। जैसे एटीएम में आता है ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफर्स इंसेंटिव ऑफ रुपीज पर पैकेट फॉर एक्सचेंज सॉइल्ड नोट्स अप टू 50 रुपीज। कि 50 रुपए तक के नोट, अगर गंदे नोट हैं, उनको आपने अगर एक्सचेंज किया है तो आपको इंसेंटिव कितना मिलेगा? पहला ऑप्शन है 1 रुपीज पर पैकेट। तो एक पैकेट होता है ना, उस पे 1 रुपया, पहला ऑप्शन है। दूसरा है 5 रुपीज पर पैकेट। तीसरा है 2 रुपीज पर पैकेट। और चौथा है 10 रुपीज पर पैकेट। तो इसमें जो इंसेंटिव मिलता है वो मिलता है 2 रुपए पर पैकेट। अगर आपने सॉइल्ड नोट का पैकेट एक्सचेंज किया है तो आपको 50 रुपए तक का, तो आपको 2 रुपए पर पैकेट का इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट द प्रेजेंटिंग बैंक्स which truncate the checks needs to preserve the physical instrument for a period of years। कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्तुत करने वाले बैंक जो चेक को छोटा करते हैं, किंतु उन्हें कुछ वर्षों की अवधि के लिए संरक्षित किया जाता है। यानी आपके बैंक ब्रांच में कोई आया व्यक्ति चेक लेके, तो आप उसको कितने दिन तक, कितने साल तक अपने पास संरक्षित रखेंगे? पहला ऑप्शन है 5 साल तक, दूसरा है 6 साल, तीसरा 10 साल और चौथा है 15 साल। तो आप उस चेक को या उस आइटम को, उस आर्टिकल को आप 10 साल तक यानी 10 ईयर्स तक अपने पास संभाल के रखेंगे। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उद्गम। उद्गम की फुल फॉर्म क्या होगी? पहला ऑप्शन है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे एक्सेस इंफॉर्मेशन। दूसरा अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेट एक्सेस इन्फोर। अगला है अनक्लेम्ड डायमंड गेटवे एक्सेस इंफॉर्मेशन। और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। आज का पहला क्वेश्चन है उद्गम का, मैंने शायद आपको बता भी रखा है, तो आप फटाफट इसका आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अ पेनल्टी ऑफ रुपीज विल बी लेव्ड फॉर सच रॉन्ग रिपोर्टिंग एंड डिले रिपोर्टिंग वेयर करेंसी चेस्ट द नेट डिपॉजिट। कि अगर आप करेंसी चेस्ट में जाओगे ना, तो वहां शाम को ई कुबेर में सही सही एंट्री डालनी पड़ती है ना, ई कुबेर होता है, उसके बाद रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। कहाँ पे? आरबीआई में, क्योंकि जो करेंसी चेस्ट है वो आरबीआई का हिस्सा है। तो क्वेश्चन है कि अगर उसमें आपने ई कुबेर में गलत एंट्री कर दी, गलत रिपोर्ट दी थी, तो आपको कितने रुपए तक की पेनल्टी भरनी पड़ेगी? पहला ऑप्शन है 10,000, दूसरा 25,000, तीसरा 50,000 और चौथा है 1 लाख। तो राइट आंसर है इसका 50,000 तक की आपको पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following is set up core banking infrastructure for rural banks? कि ग्रामीण बैंकों के लिए कोर बैंकिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना किसने की है? पहला है आईबीए ने, दूसरा नाबार्ड, तीसरा आरबीआई और चौथा सिडबी। आईबीए इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन होता है ना, आईबीए की फुल फॉर्म होती है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। अगला है नाबार्ड, तीसरा आरबीआई और चौथा है सिडबी। इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन में आज आपके लिए लिया है। ये क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द बोरोअर। जो भी ऋणदाता है, ऋण उधार लेने वाला है, व्यक्ति है, कस्टमर है, उसका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो कौन कौन बताता है वो? पहला ऑप्शन है सिविल, अगला है सीआईआईए, एफआरबीआई और चौथा है आईआरबीए। तो आपका जो क्रेडिट स्कोर बताने के लिए जो एजेंसी है उसको कहा जाता है सिविल। ठीक है, सिविल कहा जाता है उसको, और आपने सिविल की फुल फॉर्म लिख देनी है यहाँ पे। बहुत आसान है, ठीक है, क्रेडिट सिविल की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है कि हु रेगुलेट द म्यूचुअल फंड। कि म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है? पहला ऑप्शन है एफआरबीआई, दूसरा है सेबी, तीसरा है सिडबी और चौथा है आरबीआई। तो जो म्यूचुअल फंड है उसको करता है सेबी, उसको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, मनी बॉन्ड्स आर इशूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। की जो मनी बॉन्ड है वो किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई और एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द अम्बर्समेंट स्कीम। कि अम्बर्समेंट स्कीम को किसने जारी किया गया था? ये देखो क्वेश्चन फिर आ गया। पहला आरबीआई, जिसका आंसर ही क्या है? आरबीआई। आंसर ही इसका क्या हो जाएगा? आरबीआई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम इन 1992-93। कि 1992-93 में एसएसजी जो लिंकेज कार्यक्रम वो किसने शुरू किया था? लिंकेज कार्यक्रम मैंने आपको परसों बताया था, एसबीआई ने, नाबार्ड ने, सिडबी ने और आईडीबीआई ने। जो लिंकेज कार्यक्रम शुरू है उसको किया था नाबार्ड ने शुरू। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नाबार्ड। कि जो नाबार्ड में भारत का सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? पहला है 75, नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी पहला है 75%, 51%, 99% और 49%। तो नाबार्ड में भारत की जो हिस्सेदारी है वो हो जाएगी आपकी 99%, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट आंसर है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग विच हु अमंग द फॉलोइंग मैनेज द लिक्विडिटी इन इंडियन इकोनॉमी। कि लिक्विडिटी होती है जो तरलता, उस जैसे एसआर होता है ना, वैसे ही कि उसको कौन प्रबंधन करता है भारत में? पहला ऑप्शन आरबीआई, दूसरा है यूनियन मिनिस्टर, तीसरा सेबी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जो एसएलआर हो गया, यहाँ पर भी आता है लिक्विडिटी। तो कौन करता है एसएलआर को? ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
इतना यहाँ से जो जनरल बैंकिंग है वो आपकी यहाँ पर होती है समाप्त। अगर जिस भाई ने यहाँ तक देख लिया वो सही है, और इससे आगे आपको पीएनबी का मिल जाएगा, थनक्कल, या जिसको हम मेन ऑप्शन कहते हैं। तो चलते हैं अगले पेज की ओर, अगले पड़ाव की तरफ। और मेनू ऑप्शन का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ अपडेशन ऑफ पैन कार्ड या फॉर्म 16। कि अगर फॉर्म 16 और पैन कार्ड का जो अपडेशन है उसके लिए मेनू ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन है PANUPD, दूसरा है PANPDU, तीसरा है UDPANP और चौथा है PANPUDP। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पैन अपडेट। देखो PAN लिखा है और उसके बाद अपडेट। आसान और साधारण भाषा में आपको ये चीज इजी वे में करनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं ज्यादा इसलिए लाता हूं इनको ताकि आपके लिए इतने ज्यादा में लाता कि कवर हो जाए पूरे के पूरे। व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ पेन करेक्शन चेंज ओवीडी आइडेंटिटी कार्ड। क्या आपने पैन कार्ड को करेक्शन करना है या आपने चेंज करना है आईडी को। कौन सी वाली, ओवीडी, जो 6 ओवीडी है उनसे आपने आईडी को चेंज करना है, तो उसके लिए कौन सा मेनू ऑप्शन होगा। ये जितने भी मेनू ऑप्शन है ना, आप बोलते हो ना सर ये गलत है, एक्चुअली ये पथ प्रदर्शक के 2025-26 उस वाले, ये 24-25 जो अभी आ रखा है उसका है। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। हाँ एक आधा हो जाएगा तो वो बात की बात है। आते हैं क्वेश्चन पे। अगर मैं पेन करेक्शन की बात करता हूं तो पहला ऑप्शन है CDPAN, दूसरा है PANCD, तीसरा है NAPCD और चौथा है PANDC। तो देखो ऑप्शन आपको अपने आप ही लग रहा होगा कि पेन CD, PAN और CD। आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ही नजर आ रहा होगा कि हाँ आंसर पेन CD हो जाएगा। कई भाई बोल रहे थे सर हमारे समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ कई ऐसे बोल रहे थे। तो अब भाई कर क्या सकता हूँ मैं, देखो जैसे आप बोलते हो मैं तो वैसे ही लेके आता हूँ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ डिपॉजिट मोल्डिंग। डिपॉजिट मोल्डिंग के लिए मेनू ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन है HED PMOD, दूसरा है HDE PMOD, तीसरा है DOMPEDH और चौथा है MPETHOD। देखो डिपॉजिट है, मॉडलिंग है, H तो है ऑप्शन नंबर 2, देखो आप ऑप्शन नंबर सेकंड H भी है और डिपॉजिट भी है और MOD भी है, मॉडलिंग भी है। तो बहुत आसान से आप इसको क्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ TDS रिफंड। आजकल TDS बहुत कट रहा है, तो अगर आपने TDS रिफंड, देखो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे TDS हो गया, टैक्स हो गया, पैन कार्ड हो गया, तो ये चीजें थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर मैं TDS रिफंड की बात करता हूं तो देखो ऑप्शन देखो आप, पहला है TDS FHR, रिफंड की कोई बात नहीं यहाँ पे। अगला है TDS FHR, सेम ऑप्शन हो गया, ये तो है नहीं। तीसरा देखो HH रिफंड TDS, देखो H तो है, उसके बाद RF रिफंड और उसके बाद TDS। इतना आसान है, इसको आप क्रैक कर सकते हो बहुत इजीली। ऑप्शन नंबर थर्ड, फोर्थ पे जाने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ अकाउंट बैलेंस डिटेल। आपने अगर अकाउंट बैलेंस की डिटेल को जानना है तो क्या उसके लिए मेनू ऑप्शन होगा, HACDET, अगला है DETCH, अगला है TCHDE और चौथा है CACTED। तो अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें आपको आप पहले वाले से नीचे आने की जरूरत है नहीं। देखो H है, उसके बाद अकाउंट है, AC और DET डिटेल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मार्क्स आपको 10-12 मार्क्स तो आपको ऐसे मिल जाएंगे कि आप भी बोलोगे सर ये आया था ये नहीं आया था।
नेक्स्ट, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ हैंडलिंग 15G और 15H? 15G और 15H आपने ये बताना है कि फॉर्म किस लिए होता है ना, 15G और 15H आपको तो पता होगा, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके लिए अगर मैं ये टैक्स के लिए होते हैं ना, तो अगर मैं आपको इसके मेन ऑप्शन बताऊं तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है TAX EXM, दूसरा है EXM टैक्स, तीसरा है XSAT MXE और चौथा है टैक्स XEM। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टैक्स EXM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ रिक्वेस्ट फॉर इशुएंस ऑफ इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग? अगर आपको मोबाइल बैंकिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आजकल डिजिटल का बहुत स्पीड अप काम हो रहा है, तो अगर आपको मोबाइल बैंकिंग की जरूरत है, आपको क्या जरूरत पड़ेगी, कौन सा मेनू ऑप्शन होगा उसके लिए? पहला तो है ADCREQ, देखो रिक्वायरमेंट है CREQUAD, अगला है DQRECA और चौथा है QRECAE। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपने इनको सुनना है, बार बार सुनना है और रटना है, बाकी इनका कोई ऐसे तो है नहीं कि, और थोड़ा आपने इसको समझना भी है कि अगर इंक्वायरी के लिए आ रखा है तो कहीं पर आई आएगा, कहीं पर INQ आएगा, तो आपने खुद रिक्वायरमेंट आएगा तो आपको REQ रिक्वायरमेंट, तो आपको थोड़ा बहुत आपको अपने आप भी इसको जज करना पड़ेगा ना, बाकी मैं तो कोशिश कर ही रहा हूं आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ डेबिट कार्ड इशुएंस? अगर डेबिट कार्ड का जो इशुएंस है उसके लिए मेनू ऑप्शन क्या होगा? DRACRD पहला, दूसरा डी कार्ड, देखो डेबिट कार्ड, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, डी कार्ड ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सब यहीं पे आपको ऊपर ही मिल जा रहा है। पहला अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ डुप्लीकेट पिन फ्रॉम प्रधानमंत्री जन धन योजना कार्ड? अगर आपने प्रधानमंत्री जन धन योजना कार्ड का डुप्लीकेट पिन बनाना है, इसको भी इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। अगर आपने प्रधानमंत्री जन धन योजना का डुप्लीकेट कार्ड के लिए मेनू ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन है पिन रिक्वायर्ड, दूसरा है QER पिन, तीसरा है प्रिन QE और चौथा है INQ PEI। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा पिन और रिक्वायर REQ, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिन रिक्वायर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ हॉट लिस्टिंग ऑफ डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड के जो हॉट लिस्ट का जो मेनू ऑप्शन होगा वो होगा लिस्ट हॉट, देखो पहला ऑप्शन है, लेकिन ये उल्टा है, हॉट लिस्ट आना चाहिए था ना, ये लिस्ट हॉट है। दूसरा है OHH लिस्ट, तीसरा है हॉट लिस्ट, देखो तो सही आंसर क्या होगा? हॉट लिस्ट। चौथे का तो मतलब ही नहीं, लिस्ट TOH, तो चौथा तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन? अगर क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के लिए मेनू ऑप्शन क्या हो जाएगा? CCAPPL, देखो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन, दूसरा है एप्लीकेशन CC, दूसरा भी सेम है, तीसरा है LCCAPP और चौथा है CAPPLC। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के लिए APPL, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड पेमेंट? क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए क्या होगा? पहला ऑप्शन है पे CC, देखो पे क्रेडिट कार्ड, ये उल्टा हो रहा है ना, दूसरा है YCC पे, तीसरा है CC पे और चौथा है CC पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2,
सी पे 2 बार है, तो राइट आंसर दोनों हो जाएंगे सी पे। आपको टाइपिंग एरर देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन सब सही मिलेंगे वो। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ रिक्वेस्ट फॉर एनईएफटी आरटीजीएस? आपके लिए एनईएफटी और आरटीजीएस के लिए क्या होगा मेनू ऑप्शन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है MDROPH, दूसरा है HPORDM, तीसरा है ORPSDM और चौथा है PHOSDM। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HPORDM। एनईएफटी और आरटीजीएस की जो रिक्वेस्ट है उसके लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ बल्क एनईएफटी? बल्क एनईएफटी, बल्क मीन्स क्या होता है, ज्यादा होता है ना। अगर एनईएफटी का जो मेनू ऑप्शन है वो क्या होगा? पहला ऑप्शन है FTB LKHB, दूसरा ऑप्शन है BLK HBFP, तीसरा है HNEFT और बल्क। देखो H है, उसके बाद NEFT है, उसके बाद बल्क है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड कस्टमर? जो क्रेडिट कार्ड है जो कस्टमर का, उसके लिए क्या होगा मेनू ऑप्शन? पहला ऑप्शन है SRETUCSS, दूसरा है कस्टमर सर्च। देखो CUSTSRCH, कस्टमर सर्च, ऑप्शन नंबर बी। नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, बाकी आपको ऑप्शन सब उल्टे सीधे मिलेंगे, लेकिन वो ऑप्शन आपको बिल्कुल ही राइट मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ लॉकर मेंटेनेंस? के लिए जो मेनू ऑप्शन होगा वो क्या होगा? पहला ऑप्शन है HLKKM, दूसरा है MKKLH, तीसरा है KKMLH और चौथा है LMKKH। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा HLKKM, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज PNB एस्टेब्लिश्ड? कि PNB कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? पहला ऑप्शन है 19 मई 1895, 1895। देखो ऑप्शन देखना ना। दूसरा है 19 मई 1994, तीसरा है 19 मई 1894, चौथा है 19 मई 1794। तो जो PNB की स्थापना होती है ना, वो होती है ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ना, 19 मई 1894। लेकिन आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका परिचालन शुरुआत कब हुई थी। इस्टेब्लिश हो गया है, लेकिन इसका परिचालन कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कई बोलेंगे सर इसका आंसर 1895 होगा ना, आपने डेट के साथ बताना है कि मैं आपको बताता हूँ अप्रैल होगी उसकी डेट, अगर होगी तो आपने मेरे को इसका वो बताना है इसका परिचालन कब से शुरू हुआ था। गूगल में देख के मत बताना, एक्चुअली पथ प्रदर्शक में आपको कुछ अलग मिलेगा। बाकी स्टैब्लिश्ड का ये है। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ लॉकर कस्टमर मेंटेनेंस? कि जो लॉकर की जो कस्टमर का मेंटेनेंस है उसका क्या होगा मेनू ऑप्शन? पहला ऑप्शन है HLKCM, दूसरा है KCLMH, तीसरा है CLMKH और चौथा है नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा HLKCM, HLKCM, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ लॉकर ऑपरेशन? जो लॉकर का जो ऑपरेशन है, यानी लॉकर को जो देख रेख के लिए उसका क्या होगा मेनू ऑप्शन? पहला ऑप्शन है HLKOPS, दूसरा है KOPOS, तीसरा है POSHKH और चौथा है KOHOPS। तो देखो यहाँ पर देखो H आ गया, LK लॉकर आ गया और ऑपरेशन के लिए OPS आ गया। बस आपने थोड़ा दिमाग लगाना, एलिमिनेट करना है
और आपको इजीली ये क्वेश्चन आ जाए। बहुत आसान है ना, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन ऑप्शन ऑफ लॉकर रिपोर्ट्स। अगर लॉकर के लिए कोई रिपोर्ट्स है तो उसके लिए कौन सा होगा मेन ऑप्शन। पहला ऑप्शन है MPERKL, दूसरा है LKREPM, तीसरा है MPERLK और चौथा है PEMREL। तो लॉकर रिपोर्ट के लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉकर EPM रिपोर्ट्स। ठीक है, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, वो हो जाएगा आपका, इसका आंसर तो आप खुद ही बताएंगे मेरे को कि अगर एनपीएस का जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए क्या आंसर होगा। जो एनपीएस रजिस्ट्रेशन के लिए मेन ऑप्शन है, पहला ये है GERSPNH, दूसरा है ESRSPNH, तीसरा है HNPSREG और चौथा है PSHNREG। तो ये तो आसान, ये तो दिख ही रहा है सबको, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि भी आपको नहीं दिख रहा होगा, ये इसका आंसर H, उसके बाद NPS लिखा हुआ है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन लिखा है REG। बस ऐसे आपने इसको एलिमिनेट करना है। तो दोस्तों ये तो था आज का सेशन कैसा लगा का जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। जो भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं उनका आंसर आप जरूर दें, और मिलेंगे कंटिन्यू जब तक पेपर नहीं होता है, लगातार देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी पढ़ाई कर रहे होंगे, और जिन लोगों को सही लगता है वो पढ़ते रहें, और जो लोग सोचते हैं कि नहीं यार ये तो ऐसे ही ड्रामे कर रहा है, बकवास कर रहा है, तो वो लोग जा भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बाकी मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।